ओम श्री गणेशाय नमः। 8वें अध्याय का शुभ आरंभ करते हैं। इसमें भरत जी का मृग मोह में फंसकर मृग योनि में जन्म लेना। श्री राधे राधे। भजन और भक्ति में बाह्य संसार नहीं, अंतर संसार ही बाजा रूप है। घर, राज्य, पत्नी, संतान आदि सभी का त्याग तो सही, परंतु अंत में वे बच्चे की माया में फंस गए। श्री राधे राधे। परोपकार की भावना ही अति साधक के लिए उसकी साधना में बाधक होती है। परोपकार के पचड़े में अधिक मत फंसो। वैसे तो परोपकार करना सभी का धर्म है, परंतु परोपकार ऐसे तो न किया जाए जिससे प्रभु का विस्मरण हो जाए। संसार में मनुष्य कपटी न बने, किंतु अति सरल भी न बने। परमात्मा का ध्यान कदाचित न हो सके तो कोई बात नहीं, किंतु मित्र कभी भी शत्रु बन सकता है। श्री राधे राधे। भरत जी का प्रारब्ध ही हिरण्य बाल के रूप में सामने आया। प्रारब्ध को तो झेलना ही पड़ता है। ज्ञान होने के पश्चात वासना नष्ट हो सके तो ज्ञान दृढ़ नहीं हो पाता। ज्ञान को दृढ़ करने के लिए प्रथम वासना को नष्ट करना आवश्यक है। वासना में मन फंसता है। भरत जी वैसे तो महान ज्ञानी हैं, किंतु ज्ञान होने के बाद भी मन वश में न हो तो ज्ञान स्थिर नहीं हो सकता। जब तक ज्ञानी मन और वासना का नाश न कर सके तब तक उसकी भक्ति और ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती। वासना के वेग में कई बार ज्ञान बह जाता है। जो वैराग्य के बिना ग्रह त्याग करता है वह वन में भी नया संसार बसा लेता है। भरत जी ज्ञानी हैं, किंतु वासना को अंकुशित नहीं कर सके। घर में रहकर वैराग्य की पूर्णतः प्राप्ति के पश्चात ही ग्रह त्याग करना चाहिए। ज्ञानी के दो प्रकार होते हैं। जिसने अधिक उपासना की वह कृतोपासित ज्ञानी है, उसे माया नहीं। श्री राधे राधे। किंतु जो अकृतोपासित ज्ञानी है उसके लिए माया विघ्न करता है। वासना के नाश के बिना तत्वानुभव नहीं होता। वासना के नाश किए बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति होने पर ब्रह्मनिष्ठा नहीं होती। भरत चरित्र का इसका दृष्टांत है। भरत जी को अब तक अपरोक्ष साक्षात्कार नहीं हुआ था। यदि यह साक्षात्कार हुआ होता तो उनका मन हिरण्य बाल में नहीं फंसता। भरत जी अब दिनों दिन उस बच्चे के लालन पालन में व्यस्त रहने लगे। परिणामतः संध्या पूजन आदि नित्य कर्म छूटने लगे। भरत जी उसे हरी कोमल घास खिलाते, यह चौकड़ी भरता, मुनि के अंग चाटता तो भरत जी सोचते, वाह कैसा सुंदर सयाना है। दिन प्रतिदिन यह आसक्ति बढ़ती चली गई। एक दिन वह बच्चा खेलता खेलता घने वन में चला गया तो रात होने पर भी वापस न आया। मुनि को चिंता होने लगी कि मेरे बच्चे को क्या हुआ होगा, कब लौटेगा। काल को किसी पर दया नहीं आती। काल सदा सर्वदा सावधान रहता है। श्री राधे राधे। मृत्यु कभी यह नहीं सोचती कि इसने अपना कार्य समाप्त किया भी है या नहीं। श्री राधे राधे। अतः हर अक्षण सावधान रहो, मृत्यु के लिए हमेशा तैयार हो। जीवन इस प्रकार जीना चाहिए कि तुम सावधान रहो और मृत्यु आए। कहीं ऐसा न हो तुम्हारी तैयारी भी न हो और मृत्यु आकर तुम्हें उठा ले जाए। भरत जी को पकड़ने के लिए काल आया। भरत जी को मृग बाल का स्मरण आया। उन्होंने श्री हरि का नहीं अपितु मृग बाल का चिंतन करते हुए देह त्याग दिया। इस मृग बाल के लालन पालन करने से भरत जी को आत्म स्वरूप का विस्मरण हो गया। मृत्यु के समय मृग बाल का ही चिंतन करते रहने के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर मिला। श्री राधे राधे। मनुष्य अगले जन्म की अर्थात पुनः जन्म की तैयारी अपने इसी जन्म में करता है। इस जन्म में बीज मिलते हैं, फल नहीं। पूर्व जन्म में किया हुआ तप निष्फल नहीं होता। पूर्व जन्म में किया हुआ भजन व्यर्थ नहीं होता। भरत जी को मृग शरीर वाले जन्म में भी पूर्व जन्म का ज्ञान था। पशु पक्षी का अनादर कभी मत करो। ऐसा हो सकता है किसी कारणवश कोई साधु महात्मा पशु पक्षी बनकर आए तो अहिल्या जैसी महासती पत्थर बनकर आई हो। मृग राजा गिरगिट होकर आए थे और नल कुबेर वृक्ष होकर आए थे। कोई सिद्ध पुरुष वृक्ष बनकर आए हों तो किसी आत्मा से कुछ अपराध हो जाने पर वह पक्षी की योनि में भ्रमण करती है। श्री राधे राधे। भरत जी मृग के स्वरूप में घूम रहे हैं। उन्हें पूर्व जन्म का ज्ञान है। वे सोच रहे हैं, मैं इसी गंडकी नदी के किनारे तपश्चर्या करता था। इसी स्थल पर मैंने हिरण के बच्चे को उठा लिया था।
अतः उसे मैं अपने आश्रम में ले आया था। उसके प्रति अत्यंत आसक्ति होने के कारण ही मुझे मृग योनि में जन्म लेना पड़ा। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। मैं कभी महाज्ञानी था, योगी था, किंतु आज चौपाया पशु बन गया हूँ। अब मुझे नया प्राप्त नहीं कमाना है। जो मैं साथ लाया हूँ उसे ही सहन करना है और उसे ही भोगना है। श्री राधे राधे। ये मृग बाल नदी में स्नान करता है, वृक्षों के सूखे पत्ते खाता है, वह घास नहीं खाता क्योंकि उस पर जंतु होते हैं। हिंसा होने पर नया प्राप्त जुट जाएगा। इस मृग देह में भी वे एकादशी का व्रत करते थे। प्राचीन काल में भारत में पशु भी एकादशी का व्रत करते थे। आजकल तो कई लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं। श्री राधे राधे। 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि, भजमन नारायणी नारायणी हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन नारायणी नारायणी हरि हरि।